आइए आज हम इस शीर्षक के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये जो शीर्षक पाया जाता है मन दिल, तो ये क्यों है। तो आज हम देहात में जैसे ही हम बात करते हैं तो बहुत कम लोग मंदिर बोलते हैं, बहुत कम लोग मंदिर बोलते हैं, लेकिन ज्यादा शब्द क्या आता है मंदिर। तो हम क्या अपने मन को दिल को लेकर के प्रभु के पास आए हैं या फिर मन को हम उधर छोड़ दिए हैं। मंदिर का मतलब होता है मन और दिल, दोनों को मिला के बनता है मंदिर जी। तो ये हमारा मन है और ये हमारा दिल है, दोनों जब ईश्वर के लिए समर्पित होता है, परमेश्वर के लिए समर्पित होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मंदिर। हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि आज हम बड़ा गहन अध्ययन में डूबे थे, हम सोच रहे थे कि क्या वचन देंगे, क्या वचन देंगे, लेकिन वैसे ही हमारा विचार में आया कि लोग मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, उसका शब्द क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, जाने का कारण क्या है जी। जब परमेश्वर के भवन के विषय में आप पढ़िएगा पुराना नियम में, वहां मंदिर का जिक्र है, टेम्पल उसको बोलते हैं टेम्पल, मंदिर, वहां परमेश्वर का मंदिर लिखा हुआ है। अभी हम लोग चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं, लेकिन वो शब्द पहले नहीं था, ये शब्द पहले नहीं था। वो शब्द पहले जब पुराना नियम में पढ़िएगा, ध्यान देंगे सब कोई, हल्ला ना करेगा बच्चे लोग। पुराना नियम में जब पढ़ते हैं वहां पर मंदिर शब्द का जिक्र है। आज भी हम ये परमेश्वर की एक मंदिर है, तो इसे हमें कितना स्वच्छ रखना चाहिए। तो मंदिर का शब्द का मतलब क्या होता है, मन और दिल। तो हमारा मन को और हमारे दिल को स्वच्छ रखना चाहिए। जहां हम अपने मन और दिल को स्वच्छ रखते हैं, वहीं आपके लिए मंदिर स्थापना हो जाता है। हालेलुया। अगर हमारा मन सही नहीं है, दिल सही नहीं है, और हम कितनों आके भजन कर लें, कितनों आके कीर्तन कर लें, कोई फायदा नहीं है। हमारा मन और दिल दोनों हमारा साफ होना चाहिए। जब मन और दिल साफ हो जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, हम खुद बन जाएंगे मंदिर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में क्या लिखा है, तुम मेरी मंदिर हो, मैं तुझ में वास करता हूं। तुम मेरी मंदिर हो, परमेश्वर का हम मन और दिल है। हालेलुया। परमेश्वर का हम खुद मन और दिल है, और परमेश्वर हम में वास करते हैं जी। आइए एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय उसका 9 वचन। यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय उसका 9 वचन निकालेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों में आशीष करना, अनुग्रह करना, कोई बड़ी सता चिल्लाए ना पाए। प्रभु डिस्टर्बेंस की आत्मा सब दूर होने पाए परम पिता। हाँ प्रभु, और हमें वचन को हाँ परमेश्वर बोलने और सुनने में भी आशीर्वाद दे सबको परमेश्वर पिता, और आशीषों से भर दे। तेरे नाम की महिमा होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जी। तो आज हम शीर्षक वजह से बढ़ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जो हमारा मन है वो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला चीज है। अगर हमारा मन सही नहीं है तो हम कभी परमेश्वर का मंदिर बन नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, हमको शैतान भागे नहीं रहा, शैतान भागे नहीं रहा। हम सही बोले, हम भगा नहीं पा रहे, इसलिए वो भाग नहीं रहा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, उसमें शैतान का जगह नहीं चाहिए।
तो अपने मन को हम स्वस्थ रखेंगे, दिल में प्रभु को जगह देंगे, अपने आप से शैतान चला जाएगा। बार बार आपको ऊपर जरूर शैतान परेशान कर रहा है, लेकिन पूरे जीवन आपको परेशान कर रहा है, इसके मतलब हमारा मन भी ठीक नहीं है, हमारा दिल भी ठीक नहीं है। अगर हमारा मन सही हो जाएगा और हमारा दिल सही हो जाएगा, मजा की भूत आ जाएगा, क्योंकि अपने मन में और दिल में कौन बसा हुआ है? प्रभु बसे हुए हैं। हमारा मन में और हमारे दिल में, मतलब हमारा मंदिर में, ये मंदिर में जो शरीर है इसमें बसे हैं परमेश्वर। मंदिर में कौन रहता है इसमें? नहीं ऐसे ही, मतलब मंदिर में ईश्वर भगवान, क्या बोलते हैं? ईश्वर भगवान जो भी, उस प्रकार से इस मंदिर में कौन रहते हैं? परमेश्वर, प्रभु यीशु। हालेलुया। जी हाँ, हम पक्के के मंदिर को देखते हैं, कोई वहां ईश्वर विराजमान है, लेकिन क्या ये परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया? क्या इसको आप देख पा रहे हैं इसमें कौन विराजमान है? देखने की जरूरत है। हमारा मन और हमारा दिल अगर परमेश्वर के लिए समर्पित है, तो प्रभु यीशु आपके शरीर में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अभी आप समझ रहे हैं? मन और दिल हमारा दोनों किसके लिए देना चाहिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारा मन और दिल दोनों परमेश्वर के लिए अगर दे देंगे, परमेश्वर का मंदिर हम बन जाएंगे, भूत का मंदिर नहीं बनेंगे, भूत का मंदिर नहीं बनेंगे। कल हम एक वीडियो देख रहे थे काला धागा के विषय में। जो काला धागा है वो क्यों बांधते हैं? क्या उसे सुरक्षा प्रदान करती है? क्या उसको बांधेंगे तो हम मरेंगे नहीं, या बांधेंगे तो चंगे हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो शैतानी बंधन है जो आपको बांध के रखता है। तो बहुत लोग तो शौक के रूप में पैर में लगा लेते हैं, जैसे हम गाय बकरी को बांधते हैं उसी प्रकार से बांध लेते हैं। बहुत लोग हाथ में लगा लेते हैं, बहुत लोग गले में लगा लेते हैं। जी, कोई बंधन जरूरत आपके पास नहीं है, क्योंकि हमारा मन और हमारा दिल में परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर खुद इस मंदिर में रहता है, इसको धागे की कोई जरूरत है? समझिए, ये शरीर है। हाँ, ए बाबू इधर आओ, उठो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, हाँ जल्दी आओ, इधर आओ। अभी देखिए, ये शरीर है, ये शरीर है, इसका मन और इसका दिल में परमेश्वर है। अभी ये खुद परमेश्वर का मंदिर है। ये खुद क्या है? परमेश्वर का। अब इसको धना की जरूरत है? खुद जब परमेश्वर इसके अंदर में है, ये मंदिर बन चुका है, क्या मंदिर में धागे की जरूरत है? तो फिर काहे बांधते हैं जी? अब तो ये तो मंदिर बन गया, अब ये मंदिर हो गया। अब ये क्या हो गया? मंदिर बन चुका है। ये परमेश्वर का मंदिर है। ये परमेश्वर के मंदिर में कुछ बांध सकते हैं? जो मंदिर से बाहर है वो बांधना है, लेकिन जो खुद मंदिर है उसे बांधेगा। हालेलुया। ठीक है, हम खुद परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो मंदिर में चढ़ावे की जरूरत है। हालेलुया। चढ़ावे की जरूरत है, गीत गाने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है। हम लोग शुरू में आते हैं, आराधना करते हैं। जी हाँ, अपने मंदिर से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। अपने मन और दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम मन और दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं, तब ये शरीर मंदिर बन जाता है। अगर हम मन और दिल से प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, ये दुष्ट आत्मा का मंदिर रहता है, घर रहता है शैतान का। जी, आइए एक और वचन को देखेंगे और हम समझेंगे। पहला सामुएल का किताब 16 अध्याय उसका 17 वचन।
पहला सामुएल की किताब 16 अध्याय 16 अध्याय 7 वचन। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा ने देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने का विषय है। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। आप बहुत स्मार्ट है, इसीलिए परमेश्वर आप ही के अंदर है। कैसा बात है? आप बहुत काले हैं, इसलिए परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। क्या ऐसा है? हालेलुया। आप बहुत लंबे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपके पास है। और आप बहुत एक व्यक्ति बहुत छोटा है, इसलिए परमेश्वर उसके पास। क्या ऐसा बात है? यहाँ ध्यान देंगे, इस बात लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। हमारे रूप के अनुसार परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर है, और हम बहुत काले हैं इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। गोरा बनाया, काला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, यहोवा कैसा कुमार, यहोवा कैसा कुमार। गोरा भी बनाता है, मोटा नाटा छोटा सब बनाता है, हमारा परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। सब प्रकार के बर्तनों को, कुम्हार क्या केवल बड़ा बड़ा घड़ा रखता है? सब प्रकार का बर्तन उसके पास रहता है। तो हम मसीह में सब प्रकार के लोग रहते हैं, काला, गोरा, मोटा, ताजा, सब। जी हाँ, हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, सामुएल से परमेश्वर कह रहे हैं, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का यह देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा उसकी दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मनुष्य बाहर देखता है जी। आदमी का काम बाहर देखना है। हाँ, ये आदमी तो बड़ी सुंदर लग रहे हैं, ये तो बड़ी खराब लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं देखता है। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन और हमारा दिल को परमेश्वर देखते हैं। जी हाँ, तो हमारे मन और दिल को परमेश्वर देखता है। जी, एक और वचन को पढ़ेंगे, इसका 16 का 18 पढ़िए। तब एक जवान ने उतर से देखे कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को यहाँ दिखाया गया है कि वो लंबा है और रूपवान है, लेकिन परमेश्वर उसके पास नहीं है। लेकिन एक छोटा बालक को दिखाया गया है जो बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान भी है, और परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। क्या आपके साथ परमेश्वर है? ध्यान देंगे, आप उत्तर दे सकते हैं। क्या परमेश्वर आपके पास है? अगर परमेश्वर आपके पास है, इसका मतलब हमारा मन और हमारा दिल यीशु के ऊपर लगता है। अगर परमेश्वर आपके पास है तो आप गाली नहीं देते होंगे, क्योंकि आपका मन और आपका दिल कहाँ लगा है? हालेलुया। अगर आपका मन और दिल परमेश्वर के पास है तो कोई तुच्छ काम हमारे पास नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जी, हम परमेश्वर के मंदिर हैं।
तो मंदिर में कौन कौन सा चीज रखना चाहिए, कौन सा चीज नहीं रखना चाहिए, आप बोल सकते हैं? मंदिर को कैसे रखना है? साफ ना, साफ सुथरा। अगर हम मंदिर को साफ सुथरा रखना जानते हैं तो मंदिर का मतलब क्या हुआ, हम क्या बताए थे? मन और दिल। हमारा मन भी साफ रहना है और दिल भी साफ रहना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। वो जो पक्का का भवन है उसको आप पानी और सरफ मार के खूब साफ रख सकते हैं, स्वच्छ दिखाई दे सकता है। एक व्यक्ति थे, मंदिर के अंदर जाके प्रार्थना कर रहा है, अब एक व्यक्ति बाहर, मंदिर के बाहर से प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है मालूम है? जो मंदिर के अंदर में है वो बोल रहा है, देखिए हे परमेश्वर, हम सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं, हम दान देते हैं, हम दशमांश देते हैं। जो हमारा पीछे खड़ा है ना वो बड़ी पापी है। जो मेरे पीछे खड़ा हो क्या है? पापी है। लेकिन हम बड़ी धर्मी है प्रभु, क्या इसे कहेंगे तो हम धर्मी हो जाएंगे? लेकिन पीछे वाला क्या किया मालूम है? वो चिल्ला चिल्ला के और छाती पीट के कहने लगा, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मेरा पाप क्षमा कीजिए। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो रो रो के अब छाती पीट के प्रार्थना कर रहा है कि मैं पापी हूँ, मेरे मन को ठीक कीजिए, मेरे दिल को ठीक कीजिए। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है? वो आगे जाके बोल रहा है, ना ना, इस व्यक्ति के समान मैं नहीं हूँ, वो पापी है और मैं उपवास रखता हूँ सप्ताह में, मैं दान देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। हालेलुया। जी हाँ, आपके पास ये सारी बातें हो सकती हैं, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मन और अपने दिल को समर्पित करना है। हमारा मन और हमारे दिल को समर्पित करना है। अगर हमारा मन और दिल दोनों समर्पित रहेगा, दे दीजिए इसको, है ना? हमारा मन और हमारा दिल अगर दोनों समर्पित है तब हम सही में परमेश्वर का मंदिर है। अगर दोनों समर्पित नहीं है तो सचमुच में हम परमेश्वर का मंदिर नहीं है। जी, अगर आप परमेश्वर का मंदिर बनिएगा, आप क्या कर सकते हैं मालूम है? आइए एक और वचन को हम देख लेंगे। तेरा वचन पढ़िए, इसका 16 अध्याय का। तब साउल ने अपना तेल का सिंह लेकर अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामूएल उठकर रमा को चला गया। हालेलुया। जब हमारा मन और दिल जब परमेश्वर के लिए लग जाता है तो मालूम है परमेश्वर आपको अभिषेक करते हैं। हालेलुया। दाऊद भेड़ी चराने वाला था, उसका काम क्या था? भेड़ बकरी चराना। लेकिन मालूम है उस साथ में क्या रखते थे? साथ में बीना रखते थे। वो गैया बकरियां चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, वो गाना नहीं गाते थे, है ना? तो वो परमेश्वर की महिमा करते थे, है ना? तो वो परमेश्वर की महिमा करते थे बीना बजा बजा के। और जब वो गीत को गाते थे, साउल के ऊपर भूत आता था, वो गीत को गाते थे, भूत। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई सोचता है कहीं नया घर में प्रार्थना में गया जाए, कोई नया सोचे ये लोग इतना गीत कहाँ गाते। जी हाँ, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो भूत अपने आप वहां पर जगह उसका नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में रहता है। जब हम आराधना करते हैं, जब गीतों को गाते हैं, तो हमारा मन और दिल दोनों परमेश्वर के पास रहता है। हालेलुया। इसलिए इस जगह में परमेश्वर चले आता है। एक और वचन को पढ़िएगा, 23 वचन।
और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम सोचते हैं भूत कैसे आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, भूत को भेजने वाला कौन था जी? समझ लीजिए। आप कहते हैं कि परमेश्वर के माध्यम भूत नहीं आएगा, बदमाशी के लिए तो भूत आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम अपना से नहीं लिखे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीना लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता। बताइए, ये भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है दाऊद, और साउल के ऊपर भी कौन भूत भेज रहा है? सब कहिएगा कि ओझा भेजत था। ओझा कर लड़ाई मत कीजिए, कपार का फूटा मत कीजिए। परमेश्वर ने भेजा है और दाऊद के द्वारा हटाएगा भी। हालेलुया। जब हम बदमाशी करेंगे तो जरूर वो आएगा। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम गलतियां करेंगे, वो जरूर से शैतान का जगह देंगे, वो आएगा। लेकिन जैसे ही हम आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, वो वहां से तो हम भूत भगाने के लिए नौटंकी करते हैं, खस्सी काटने लगते हैं, बकरी काटने लगते हैं। थोड़े देर के लिए राहत है, उसके बाद आफत है। अभी थोड़ा सा मांगा है, उसके बाद और मांगेगा, उसके बाद और मांगेगा, मांगते रहेगा। आप देते रहेंगे, आप देंगे, इसके बाद आपके बच्चे लोग देंगे, उसके बाद उसके बच्चे लोग देंगे, और आप जो कमाई कमा रहे हैं सब उसी के घर क्या करेंगे? भर दीजिएगा। आप किस लिए कमा रहे हैं? ओझा घर भरने के लिए? जब आप ओझा घर भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तो ये मन में और ये दिल में कौन रहना चाहिए? भूत रहना चाहिए। तो भूत रहना चाहिए तो फिर बकरी खसी करते रहिए, अलाल का मुर्गा देते रहिए। हालेलुया। जी हाँ, ये मन और दिल केवल परमेश्वर के ऊपर हमारा रहना चाहिए। यहाँ साउल के विषय में देख रहे हैं, साउल के ऊपर भूत किसकी ओर से आ रहा था? परमेश्वर की ओर से। आपके पास भूत हो जाए और भूतिया के पास से शायद आता होगा, हमको मालूम नहीं है। हमको बस इतना मालूम है, हम आराधना करना है और भूत को यहाँ से बस। कोई पूछते हैं, गुरु जी कहाँ से आए रहे? ये तोरे घर से आए हैं। कहाँ से? आप इसको पैदा किए, पैदा करने वाला आप है। खाना भोजन आप दे रहे थे कहाँ से? आसमान से। जी हाँ, तो इसके लिए परमेश्वर की महिमा कीजिए कि इसी के बहाने आप प्रभु में चले आए। चुन लिया परमेश्वर। यूहन्ना का किताब 15:16 में क्या लिखा है? तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रभु आपको उसी के बहाने चुन लिया। हम एक बात बताएं, एक गवाही आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम कुछ वचनों को देख के अंत करेंगे। एक गांव में एक सेवक रहते थे। उनका रहते रहते वहां लगभग तो 8-10 साल हो गया, एक भी विश्वासी नहीं आया। लेकिन वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु विश्वासियों को दीजिए। लेकिन उतने साल बीते एक भी नहीं आया। एक बार क्या हुआ मालूम है? एक आदमी को शैतान पकड़ा, एक आदमी को भूत पकड़ा। ऐसे पहले भी भूत पकड़ता था, लेकिन ये रोज प्रचार करते थे जाके, किसी को भी शैतान पकड़ता है तो मेरे पास आइएगा, हम प्रार्थना करेंगे। तो सब कोई बोलता है, इतना खस्सी भेड़ा दे रहा तब भी नहीं भाग रहा है, प्रार्थना करेंगे तो भाग जाएगा। इसीलिए बोल के कोई लेके जाता। एक गरीब व्यक्ति बोला, हम थक गए नहीं देते देते। वो बोलता है उसी के पास लेके, वो लेके गया, प्रार्थना किया, भूत भाग गया।
अब दूसरा क्यों सुना मालूम है? वो प्रार्थना किया सच में भूत, दूसरा ऊपर पड़ा, वो भी आया, तीसरा पड़ा, वो भी आया, चौथा पड़ा, पूरे गांव मसीह में चला आया। लास्ट में पास में क्या बोला मालूम है? भूत भैया धन्यवाद इस सबको देने के लिए। क्या बोल रहा है? भूत भैया धन्यवाद इस सबको। ये ऐसा क्यों बोला मालूम है? वो एक ही भूत था, सबके घर काम करता था, कभी उसको परेशान करे, कभी उसको परेशान करे, सब मसीह में आ गया। अब भूत का वहां जगह नहीं है। उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया और भूत को कहा अब तुम्हारे पास यहाँ जगह नहीं है। जी हाँ, जब हम आपका मन और दिल जब यीशु के लिए हो जाता है, वहाँ शैतान का जगह नहीं रहता, शैतान का वहाँ जगह नहीं रहता है जी। तो वहाँ शैतान का जगह नहीं रहता है। एक और वचन को हम देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, क्या अभी आपको मालूम है क्या आप परमेश्वर का मंदिर है? आप परमेश्वर का मंदिर है ना? तो हमें परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारा मन और दिल को परमेश्वर के पास देना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हाँ, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। दिल में बसाया उसे रूह में बसा लिया, यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया। आने वाला है जल्दी, आने वाला है जल्दी लेने मुझे मेरा पिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा दिल और हमारा मन में केवल परमेश्वर रहना चाहिए। जब प्रभु रहते हैं, यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर क्या हैं? अभी सुने फिर घर जाके भुलाइएगा मत। सब बोलेंगे पीछे से। तो एक दूसरे को देख के बोलिए। तुम ऐसी बोलेगा तो किसे बोलिएगा? एक दूसरे को देख लीजिए, थोड़ा हिला उला दीजिए, जो सो रहा है उसको हिला दीजिए। बोलिए तुम कहाँ देख रहे हैं? मेरे ऊपर मत देखिए, आस पास देखिए। हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अच्छा नहीं लग रहा है, उसके दाहिना हाथ पकड़िए और थोड़ा हिला के बोलिए। हाँ, पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। सगाई नहीं हो रहा, चिंता मत कीजिए। हाँ, पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। अभी हिला हिला के बोलिए तो परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। जी हाँ, आप सचमुच में परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। अब जाके घर या कोई मंदिर मत ढूंढने लगेगा, आप परमेश्वर का। एक और वचन को देख लेंगे, 17 पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा दीदी। यदि कोई, अभी हम बोल दिए ना तुम परमेश्वर क्या हो? मंदिर हो। अभी उस मंदिर को कोई नाश करने के लिए आ रहा है। ध्यान दीजिए, इधर आओ, बच्चा इधर आओ। अभी देखिए, वो गोरका मंदिर था, किरका मंदिर है, इधर आओ। वो गोरा वाला मंदिर था, छोटा था, बड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा बढ़ के काला हो गया, लंबा हो गया, क्योंकि धूप में खेल रहा था ना, इसलिए। ठीक है, ध्यान देंगे।
ये परमेश्वर का मंदिर है। अभी इसे कोई नाश करने के लिए आ रहा है, चाकू मारने आ रहा है, मुआने आ रहा है, दारू पिलाने आ रहा है, खैनी खिलाने आ रहा है, कैसे नाश होगा? ये परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन ये जिंदा परमेश्वर का मंदिर है। अभी इसे कैसे नाश करेंगे? हथौड़ी और छेनी से नहीं कर सकते हैं। इसको नाश करने का आइडिया शैतान के पास है। मालूम है क्या है? खैनी खिलाएगा, दारू पिलाएगा, खैनी खिलाएगा, कैंसर लाएगा, गुटखा खिलाएगा और दारू पिलाएगा, इसका लीवर खराब करेगा। पहले किसे क्या करेगा? इस मंदिर को धीरे धीरे शैतान क्या करेगा? नाश कर देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये मंदिर को अगर कोई नाश करने आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है ना? परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, आगे बढ़िए जी, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। अगर आपको कोई नाश करने के लिए आएगा तो परमेश्वर उसे, आप ऐसा ही विश्वास में नहीं आए हैं। आप कोई अगर कोई छूने के लिए आएगा, परमेश्वर आपसे पहले उससे सामना करेगा। कब करेगा मालूम है? जब हमारा मन और हमारा दिल परमेश्वर के लिए रहेगा। पहले ही हम दिल दे दिए हैं किसको? शैतान को, दारू को, खैनी को, गांजा को फूक रहे हैं लुका लुका के। परमेश्वर नहीं बचाएगा, है ना? परमेश्वर नहीं बचाएगा। जब हम दे चुके हैं शैतान को, तो फिर परमेश्वर कैसे बचाएगा? हालेलुया। ये मन और दिल दोनों परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर हमारी सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस समझते हैं ना? जीवन बीमा, मरने के बाद उसको पैसा मिलेगा। जिसके पास इंश्योरेंस है उसको मिल जाएगा। दुर्घटना के बाद आपके पास प्रभु है, आपका मन और दिल प्रभु के पास है, तबे प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। लुका लुका के फूकने से प्रभु सुरक्षा। हालेलुया जी। ये यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वो क्या हो? तुम हो। ध्यान दीजिए, लास्ट वचन है, सब बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। एक दूसरे को देख के बोल दीजिए, और वह। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो। एक दूसरे को जब देखते हुए कहें कि हाँ आप परमेश्वर के, आइए मंदिर का है। मेरा शरीर यीशु का है, इसके अंदर मैं किसी को बांध न दूंगा। मेरा शरीर